Nazis came to the power in the Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism, just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. Nazis फिर पावर में आ चुके थे और तब यूनाइटेड स्टेट्स में आइंस्टाइन शिफ्ट हो चुके थे। 5 साल बाद ये न्यूक्लियर फिजन का डिस्कवरी हुआ, जो कि बर्लिन में अमेरिकन फिजिसिस्ट के द्वारा किया गया बर्लिन में किया गया था। और अमेरिकन फिजिसिस्ट जो थे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उदास हो चुके थे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से फिर शायद नाज़ीज़ एक एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं जो वो लोगों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। At the urging of the colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port, together with some of the surrounding territory. His word did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. यहाँ पर उन्होंने उनके कलीग के कहने पर आइंस्टाइन ने एक खत लिखा, जो कि फ्रैंकलिन डी रोज़वेल्ट अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, जो कि उन्होंने 2 अगस्त 1939 को लिखा था। और उन्होंने कहा था एक बॉम्ब भी अगर इस तरह का किसी जगह पर डाला जाए तो वो उसकी सराउंडिंग के साथ हर चीज़ को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा और इसके इफ़ेक्ट्स बहुत लंबे समय तक चलेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद पीछे से अमेरिकन जो थे वो एक ऐसा ही बॉम्ब बना रहे थे, और जो कि उन्होंने जापान में हिरोशिमा नागासाकी में डाल दिया। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। आइंस्टाइन पूरी तरह से इससे परेशान हो गए थे कि इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हो चुका था। This time he wrote a public missive to the United Nations, and he proposed the formation of the world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to arms built up and using his popularity to campaign for peace and democracy. When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. फिर उन्होंने एक और लेटर लिखा जिसके अंदर उन्होंने वापस कहा कि हमें पीस को बनाए रखना चाहिए, लेकिन वो भी लेटर कुछ खास काम नहीं कर पाया जैसे रोज़वेल्ट को लिखा गया था। लेकिन 10 सालों बाद आइंस्टाइन ने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और ऐसे कई सारे कैंपेन किए जिसमें उन्होंने शांति और डेमोक्रेसी बनाए रखने की मांग की। और आइंस्टाइन 1955 में जब वो 76 ईयर्स के थे, जब वो गुज़र गए, तब लोगों ने उन्हें वर्ल्ड सिटीज़न के तौर पर सम्मानित किया और उन्हें ना ही एक साइंटिफिक जीनियस लेकिन एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति के तौर पर कहा और जाना।